हम जो आपके लिए बनाने वाले हैं वो है मटन ब्रेड कबाब। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे हमने तैयार कर दिए हैं एंड मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो ये भी बहुत सिंपल है। ये है मटन कीमा, ये है चॉप्ड अनियंस, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्ची, अंडा, चीज़ और कोरिएंडर लीव्स। यस, ये है हमारे ब्रेड्स। हमने इसके कोने पूरे काट दिए हैं एंड इसका बीच का पोर्शन रखा है क्योंकि इसमें हम स्टफिंग करेंगे। और अब मैं इसके अंदर एक मैजिक मसाला डालने वाली हूँ जो है हमदर्द खालिस मीट मसाला। और जब आप ये मसाला यूज़ करोगे तो आपको और कोई भी एक्स्ट्रा सीजनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। खालिस का मतलब होता है प्योर एंड शुद्ध। सो यस, और हमदर्द है तो क्या ही हमें कोई टेंशन ही नहीं, बिकॉज जो इनके मसाले होते हैं वो वैसे ही लाजवाब होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो पहले हम डालेंगे तेल, सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल। मुझे मीट की डिशेस जो है इन जनरल बहुत ज़्यादा पसंद है एंड काफ़ी फिलिंग भी होता है, पेट भी भर जाता है, थोड़ा भी खा के अच्छा लगता है। तो ये भी हमने डाला इसके अंदर चॉप्ड अनियन। तो अब हमारा जो ये कांदा है ये नरम हो चुका है, तो अब मैं यूज़ करूँगी हमदर्द का गार्लिक जिंजर पेस्ट। नाइस, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। पहले तो हमारी अम्मी इसे गार्लिक जिंजर पेस्ट को घर में इतना सारा छीलो, बनाओ, पेस्ट करो, एक डब्बे में भरो और रख दो। बट अब हमदर्द की वजह से हमें इतना आसानी हो गई है कि हम उनका गार्लिक जिंजर पेस्ट इजीली यूज़ कर लेते हैं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता ये करने का। और ये बहुत फ्रेश है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इनके मसाले जो है वो बहुत फ्रेश है। तो ये मैंने डाले हमदर्द के खालिस मीट मसाले को इस मिक्सचर के अंदर एंड इसे मिक्स किया। वाकई बहुत अच्छी खुशबू है। अब डालेंगे हम हमारा मटन कीमा इसके अंदर और इसको थोड़ा मिक्स कर ले इस मसाले के साथ जो हमने बनाया है। मुझे खाना बनाने के वक्त हर वक्त ऐसा लगता है, एक तो मुझे एंजाइटी होती है, ऊपर से मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जला दूंगी, और बहुत बार मैंने जलाया भी है। तो मुझे मेरी जो कुकिंग है ये मुझे मज़ा भी देती है और कभी कभी लोगों के लिए सज़ा हो जाती है अगर जल जाए तो। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा बनाऊँ। तो ये जो स्पेशली जो मटन कीमा होता है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है और मैं इसे इन जनरल बहुत पसंद करती हूँ, चाहे रमज़ान हो ना हो। इवन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैं इसे खाती थी। अदरवाइज भी मुझे मीट क्रेविंग वैसे भी बहुत है और मुझे बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनने वाला है, ट्रस्ट मी। इसके आप फाइनल रिजल्ट जब आप देखोगे और जब आप खुद बना के खाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिश कितनी अमेजिंग है। तो अभी मैंने डाला है इसके अंदर धनिया और ये काफ़ी लजीज लग रहा है एंड आई एम श्योर ये बहुत टेस्टी होगा जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा। और ये जो कीमा है ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो इसमें इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा बिकॉज ये ऑलरेडी एक तरीके से पका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसे गैस बंद कर देंगे एंड हम चीज़ डालेंगे इसके ऊपर ताकि ये चीज़ इसमें जाके मिक्स हो, मेल्ट हो। और चीज़ आपको जितना डालना है, मतलब चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है जो ऐसे लिटरली मेल्ट होकर निकलता है, तो मुझे पर्सनली चीज़ बहुत पसंद है। तो गैस अभी फ़िलहाल बंद है, गर्म ही है हमारा जो पैन है। तो बस इस मीट के ऊपर मैंने पूरा चीज़ डाल दिया है ताकि ये मेल्ट हो और इसके अंदर एक बाइंडिंग आ जाए और ये सेट हो जाए। नाइस। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाते हैं एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक, और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर देती है एंड वो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। एंड रूह अफ़ज़ा के बिना एक्चुअली मैं अपना रमज़ान इमेजिन नहीं कर सकती, बिकॉज बचपन से जो सबसे स्ट्रॉन्ग यादें रही है मेरी वो रूह अफ़ज़ा के साथ ही रही है। एंड एवरी रमज़ान हम सबसे पहली चीज़ जो बाय करते हैं घर के लिए रमज़ान की तैयारी के लिए वो होता है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। लेकिन आज हम इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे बिकॉज जनरली हम पानी में तो बनाते ही है, और आज हम इसे बनाएंगे सोडा के साथ। तो इसे कहेंगे हम रूह अफ़ज़ा मोहितो। कुछ नया है और रिफ्रेशिंग है। तो हमें ये इंस्टेंट हाइड्रेशन दे देता है। तो चलो बनाते हैं। डिपेंड करता है, अब आप जितना बड़ा बना रहे हो, इससे भी बड़ा जार अगर आप बना रहे हो तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी रखें। तो जब आप पूरा दिन रोज़े में रहते हो और जब आप शाम को इफ्तार करते हो और आप जैसे रूह अफ़ज़ा पीते हो तो एकदम इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। तो इसके अंदर हम डाले हैं अभी रूह अफ़ज़ा एंड नाउ हम मिक्स करेंगे
हमारा सोडा, ये हमने ऑलरेडी नींबू स्क्वीज करके रेडी रख दिया है यहाँ पे, और ये है मिंट लीव्स और ये है नींबू के पीसेस, तो ये हम डालते हैं अभी इसके अंदर ताकि थोड़ा और टेस्टी हो जाए। जब मैं रोज़ा खोलती हूँ तो आई थिंक सबसे पहला जो मेरा हाथ जाता है, जो जाहिर सी बात है जब पूरा दिन प्यासे होते हो तो सबसे पहला हाथ मेरा जाता है मेरे रूह अफ़ज़ा पे, एंड वो इंस्टेंटली ख़त्म हो जाता है क्योंकि पूरा घर वो पसंद करता है। मेरी मम्मी हो, मेरे कज़न्स हो, जितने भी लोग इफ्तार के दस्तरखान पे होते हैं, हर कोई सबसे पहले अपना अपना ग्लास भर लेता है। हम इसके अंदर अगर पानी में बनाते हैं तो हम इसके अंदर सब्ज़ा भी डालते हैं। तो इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हो रूह अफ़ज़ा को, यू नो जैसा आपको पसंद है। हम दूध में डालते हैं इसे, कभी दूध और वाटरमेलन होता है उसके साथ हम रूह अफ़ज़ा को मिक्स करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हर चीज़ में इसका टेस्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। मैं इसकी मिठास का अंदाज़ा स्पेशली जब आप रोज़ा होते हैं तो मैं इसकी मिठास का अंदाज़ा लगाती हूँ इसके रेडनेस से। मुझे लगता है अगर कम मीठा है तो मैं थोड़ा और रूह अफ़ज़ा मिक्स कर देती हूँ, बट एट प्रेजेंट ये लग रहा है एकदम परफेक्ट एंड माइंड ब्लोइंग। और ये मेरा रूह अफ़ज़ा रेडी है। तो आप भी इस डिश को एंजॉय करें और इसे बनाएं और ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। एंड अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो हमारा जो रूह अफ़ज़ा मोहितो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब क्योंकि हमारा ये मीट मिक्सचर ठंडा हो चुका है तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें तेल गरम करना होगा। तो हमने तेल गरम होने रख दिया है बिकॉज हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि तेल अच्छा गर्म हो जाए। ये हो गया है हमारा मिक्सचर ठंडा। तो अब हम इसे इस ब्रेड में अच्छे से भर दे और इसके ऊपर दूसरा ब्रेड ऐसे रख के इसे अच्छे से थोड़ा दबा ले, थोड़ा सा ये ओके। अब हम इस अंडे को फेंटेंगे ताकि हम इसमें इसको मिक्स कर पाए और फिर इसे डीप फ्राई करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 अंडा, मैंने डाला है इसे इसमें, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ओके। और अब आप इसे अच्छे से फेंटेंगे। 4 ब्रेड के हिसाब से 2 अंडा इज परफेक्ट। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप उस हिसाब से आप अपने अंडे को भी ज़्यादा कर दीजिए। तो इस फिलिंग को ध्यान से लीजिए एंड डिप इट इस अंडे में। एंड मैं इसे ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगी ताकि खुल ना जाए, एंड कोशिश करूंगी कि पूरी तरीके से ये अंडे में डूब जाए। एंड देन इसके बाद आप इसे डालें ब्रेड क्रम्स में एंड इसको थोड़ा दबाएं एंड हमें इसका अच्छा फ्लेवर मिले। परफेक्ट है फॉर नाउ। एंड अब हम डालते हैं इसे तेल में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गया। थोड़ा सा गैस हम कम कर लेते बिकॉज हम नहीं चाहते कि जल जाए। अब इसे आप हल्के से घुमाएं, वेरी स्लोली, आराम से, ताकि ये अलग ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन रखने की कोशिश करें बिकॉज अंदर तो हमारा जो मीट है वो पका हुआ ही है। बस ये जो ब्रेड क्रम्स है और जो अंडा है थोड़ा क्रिस्पी टेस्ट आए। इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है एंड खुशबू भी बहुत अमेजिंग आ रही है, बहुत बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। एंड ये रखा मैंने मेरा पहला मिक्सचर। अब इसे गैस को स्लो पे ही रखिए जब आप दूसरा रेडी करें बिकॉज तेल जब एक बार गर्म हो जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एंड ये चीज़ को जलना बिल्कुल नहीं है बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी सेट है। गैस पे ध्यान रखें स्पेशली जब हम इसे तल रहे हो। बिस्मिल्लाह। एक बार ये अंदर चला गया फिर ये चिपक जाता है, जैसे तल जाता है तो ये इजी हो जाता है। बट जब तक ये तलता नहीं एक तरफ से, एक डर लगा होता है कि ये अलग ना हो जाए। ये भी बन चुका है तो अब हम इसे निकालते हैं इस ट्रे में स्लो करके। जस्ट लुक एट इट। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये और क्रिस्पी भी है। तो अब रेडी हो गया है हमारा मटन ब्रेड कबाब। अब हम इसे इस पे चॉप करेंगे। नाइस। ओके, ये हो गया हमारा एकदम अच्छे तरीके से सेट। और जो इस डिश में अभी 4 चांद लगा देगी वो है हमदर्द खालिस चाट मसाला।
हमने ऑलरेडी इसको इसके अंदर खाली कर दिया है, तो इसमें से अब हम डालेंगे इनका चाट मसाला। और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ, और साथ में हमने जो रूह अफ़ज़ा बनाया था मैं उसे अभी फ्रिज में से लेके आती हूँ। वेल, तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये हमारी इफ्तारी रेडी है। तो आज ये डिश बनाते बनाते आज यहाँ पे काफ़ी वक्त हो गया और इफ्तार खोलने का वक्त हो गया, काफ़ी टाइम नज़दीक आ गया, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी इफ्तारी आप सबके साथ करूँगी। तो अजान हो चुकी है, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। और आज जिसकी वजह से लेट हुआ है, पहले उस डिश को चखा जाए। इट्स सो टेस्टी, बहुत बहुत यमी है। चाट मसाले ने तो वाकई जो मैंने कहा था चार चांद लगा दिया। क्या स्वाद है, शामी वो है, खालिस है तभी तो खास है। वो अब सब पिया जाए। सो रिफ्रेशिंग। रूह अफ़ज़ा की भी बात ही कुछ और है। कुछ भी मैं मिस कर सकती हूँ रमज़ान में, लेकिन रूह अफ़ज़ा बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस, आप लोग मुझे अभी क्या देख रहे हैं, आप भी जाइए अपना इफ्तार कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको ये डिश कैसा लगा। आप अपने इफ्तार में कल इसे बनाइए, एंड इंशाल्लाह कल हमारी वापस मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।